Good morning, 7th class. This is Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will revise chapter 3 in geography, our changing earth. हमारे अर्थ में जो अलग अलग बदलाव आए हैं, अर्थ कैसे बनी है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द लिथोस्फीयर क्या होता है? जब अर्थ के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है. सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट. वही अर्थ के ऊपर का जो पार्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाता है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा ये जान के कि ये जो प्लेट्स है वो बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर. बहुत ही कम मिलीमीटर, एक साल में बहुत कम मिलीमीटर में ये मूव करती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोशन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये क्यों होता है? क्योंकि मैग्मा जो अर्थ के अंदर मौजूद है उसकी वजह से मोशन होता है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर इज शोन इन दिस एक्टिविटी. ये देखो, इस एक्टिविटी में आपको मोल्टन मैग्मा के मूवमेंट बताया जाएगा. अब ये एक्टिविटी आप करके देखना. टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर प्लेट एंड पुट इट इन अ बीकर. इस बीकर में डाला, हाफ फिल्ड विथ वाटर. प्लेस द बीकर ऑन ए ट्रिप्ड स्टैंड. ये एक स्टैंड है, उसमें रखा. एंड हीट इट, और उसको हीट किया. एज द वाटर वार्म अप, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर प्लेट इज मूविंग. पेपर प्लेट मूव करेगा अपनी जगह पर अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ द वाटर. यानी ये पेपर जो है वो जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसके साथ ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पानी ठंडा होगा या जो भी कूलर स्पेस होगा वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर. और ये जो मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ है वो भी ऐसे ही चलता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसी मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे बदलाव आता है. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम. ये जो अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड होती है किस बेसिस पे? फोर्स पे. जितनी ऊपर से अर्थ के ऊपर जितना प्रेशर होगा उसी प्रेशर के बिहाफ पे ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है. द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स. अर्थ के अंदर की तरफ से जो फोर्स लगता है वो इंडोजेनिक फोर्स होगा, और अर्थ के बाहर की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो एक्सोजेनिक फोर्स होगा. अर्थ मूवमेंट देखो, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक यानी इनसाइड अर्थ किस चीज़ के फोर्स लगते हैं? सडन फोर्सेस कौन सा है? जैसे अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड आ गया. ये सडन फोर्सेस है जो अर्थ के अंदर से लगते हैं. डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स, इनकी वजह से ये इंडोजेनिक फोर्सेस है, यानी अर्थ के अंदर से आएगी. एक्सोजेनिक यानी अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है. ऊपर किसका फोर्स लगेगा? इरोजनल एंड डिपोजिशन. किसका इरोजन? मिट्टी के कटाव, उसका डिपोजिशन रिवर का, विंड का, सी वेव्स का या ग्लेशियर का. ये सारे हैं अर्थ के मूवमेंट, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. नाउ आवर टॉपिक इज वॉल्केनो. वॉल्केनो क्या होता है? जो अर्थ के अंदर से ये जो आग निकलती है, जो ज्वालामुखी फटता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो. अ वॉल्केनो इज ए वेंट यानी ओपनिंग. ये देखिए, ये देखो, ये है वेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर से वेंट निकलता है थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली. इसके अंदर से, ये क्रस्ट के अंदर से मॉल्टन मटीरियल है, यहाँ पे मैग्मा ये वेंट के थ्रू बाहर निकल रहा है और यहाँ ऊपर जाता है गैस, एशेस और ये क्रैटर. ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. तो अर्थ का जो सरफेस है, ऊपर का हिस्सा है,
वो वाइब्रेट होता है, कांपने लगता है. द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, और वो वाइब्रेशन अर्थ के चारों ओर ट्रैवल करती है. दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और यही अर्थक्वेक्स कहलाती है. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से अर्थक्वेक की मूवमेंट शुरू होती है, वाइब्रेशन शुरू होती है, वो कहलाता है फोकस. यानी जो पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक की वाइब्रेशन शुरू होगी वो एरिया कहलाएगा फोकस. जैसे आप एक रूम में हैं, रूम में आपने विंडो का गेट बंद किया, तो जब विंडो का गेट क्लोज करते हैं तो डोर का गेट भी वाइब्रेट होने लगता है, राइट. तो आपका मेन फोकस तो होता है विंडो, लेकिन अलग अलग एरिया में भी उसकी वाइब्रेशन जाती है. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, यानी वो प्लेस जो अबव द फोकस है, यानी उस फोकस वाले एरिया में है जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, वो एपिसेंटर कहलाएगा. वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और ये एपिसेंटर से दूर वाइब्रेशन जाती जाएंगी, वो वेव्स कहलाएंगी. ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर. देखो फोकस जहाँ पे होगा वही एरिया एपिसेंटर वाला कहलाएगा, और सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अर्थक्वेक का किसी एरिया को होगा तो वो एपिसेंटर वाले एरिया को होगा. और जैसे जैसे अर्थक्वेक दूर जाता जाएगा एपिसेंटर से, उसका जो नुकसान का पार्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. ये देखिए अर्थक्वेक की बता रखा है, ये पर्टिकुलर एरिया होगा फोकस, ये होगा उसका एपिसेंटर, और ये प्लेट बाउंड्री. और ये जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी वाइब्रेशन, ये देखिए वाइब्रेशन के बारे में बताया गया है, ये स्लो पड़ती चली जाएगी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स: P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves, L waves or surface waves. Try to find out the properties of these waves from an encyclopedia. That's it for today. Thank you.